हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो उसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो समझ में आती है अच्छी तरह से तो लाइक भी कीजिएगा। और कुछ समझने में कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। आपकी जितनी भी परेशानी है उसे दूर किया जाएगा। आप सबको पता है कि हम व्यंजन संधि कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का सूत्र है परसावर्ण विधायक सूत्र है कि हमारा जो प्लस के इस तरफ होता है और प्लस के उस तरफ वाले के जैसा ही कर देता है। इसका मतलब होता है कि परसावर्ण। और ये परसावर्ण कैसे होता है, किस तरह होता है, ये तो आपको बता जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का सूत्र है तोहरली। तोहरली तोहरली ये परसावर्ण विधायक सूत्र है और इसका अर्थ देखते हैं। ये कहता है, सूत्र का नाम है तोहरली, परसावर्ण विधायक सूत्र है और ये कहता है कि तावर्गस्य लकारे परे परसावर्ण है। तावर्गस्य लकारे परे परसावर्ण है। ये कहता है कि तावर्ग के स्थान में लकार परे होने पर परसावर्ण आदेश होता है। ये कहता है कि तावर्ग के स्थान में लकार परे होने पर परसावर्ण आदेश को। अब तयवर्ग, आप सबको पता है कि तयवर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं, त, थ, ध, ध, न। ये 5 वर्ण हैं और ये कहता है कि तयवर्ग से परे प्लस के इस तरफ यदि लकार है, लकार मतलब यदि ल है तो तयवर्ग को ल ही बना देता है, परसावर्ण हो जाता है। और ये परसावर्ण कैसे होता है, जैसे हमने पहले किया था, हमने पहले उच्चारण स्थान बताए थे और उस उच्चारण स्थान में आपको बताया था कि दंत, जिसमें तयवर्ग आता है नरी, तुल, शानाम, नरी, तुल, शानाम। और इसका उच्चारण स्थान बताया था हमने दंत है। अगर बहुवचन के लिए कहोगे तो दंत, यदि एक वचन में ही बनाते हो तो दंत बन जाएगा, दंत है। ठीक है। अब लरी, तयवर्ग और लकार यानी ल और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ठीक है, इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। अब ये तयवर्ग है, तयवर्ग का ये समझ गए, त, और तयवर्ग है और ये कहता है कि तयवर्ग के स्थान में लकार हो, लकार परे होने पर। अब तयवर्ग है, इससे परे लकार आ गया, ये लकार है। और परसावर्ण का मतलब होता है यदि उच्चारण स्थान एक हो, यदि उच्चारण स्थान एक हो, ठीक है, तो वहीं पर परसावर्ण होता है। अब यहां देखो, ल का भी उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तयवर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। और ये द तयवर्ग का है, ठीक है, तयवर्ग का है। और ल ये भी तयवर्ग का है। ठीक है, तो ये सूत्र कहता है कि तकार से परे यदि लकार है, यानी कि तयवर्ग के वर्णों से परे ल आता है तो तयवर्ग को ल हो जाएगा, परसावर्ण हो जाएगा। अब पर का मतलब परले वाला सावरण होता है, जैसे ये कहता है कि परसावर्ण
परसवर्ण में धाक है तो पर माने होता है ये परे, सावर्ण माने इसके समान, ठीक है। तो परसवर्ण का मतलब होता है जो प्लस के इस तरफ है उसके समान ही ये त्यावर्ग हो जाएगा। और त्यावर्ग का कोई भी वर्ण हो, त्यावर्ग का कोई भी वर्ण हो, यदि लकार परे है तो इस त्यावर्ग के वर्ण के स्थान पर लय हो जाएगा। और लय ही क्यों होता है, क्योंकि लय ही इसलिए होता है कि लय का उच्चारण स्थान भी दंत है और त्यावर्ग का उच्चारण स्थान भी दंत है, ठीक है। इसलिए परसवर्ण में लकार हो जाएगा। और इस सूत्र की भी यही कंडीशन है, तो हो प्लस ले, ठीक है। तो ये कहता है त्यावर्ग से त्यावर्ग के यानी कि स्थान में लकार परे होने पर, लकार परे होने पर परसवर्ण हो जाए। परसवर्ण किसके स्थान पर हो जाए, त्यावर्ग के स्थान पर, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और जैसे कि अब ये उदाहरण है यहाँ पर तद प्लस लय, अब यहाँ पर त्यावर्ग का वर्ण है, ठीक है, और यहाँ पर लय है, समझ रहे हो, यहाँ पर लय है। और इस सूत्र के अनुसार इस त्यावर्ग के स्थान पर भी इस लय का सवर्ण हो जाता है, तो ये बढ़ जाएगा। अब ये आता वर्ण है तो आता ही लय बढ़ेगा, और इस तरफ है लय, ऐसा बन गया। अब इसको मिलाएंगे ना तो ऐसा लिखा जाता है ये तल लय, तल लय, ये हमारा सिद्ध हो गया, समझ गए। ये सूत्र कहता है, ये सूत्र ये कहता है कि त्यावर्ग के स्थान में यदि लकार परे हो तो त्यावर्ग के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। परसवर्ण का मतलब ये होता है कि परे तो हमारा लकार है और लकार ही हो जाएगा। त्यावर्ग का कोई भी वर्ण हो, त्यावर्ग का कोई भी वर्ण हो, त्यावर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ण हो और उससे परे यानी कि प्लस से परे लकार हो यानी लय हो, तो त्यावर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर लय हो जाता है। और लय ही क्यों होता है इसका हमें आपको बता दिया है कि त्यावर्ग का भी उच्चारण स्थान दंत है और लकार का भी उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए यहाँ पर परसवर्ण होता है। और इसी कारण यहाँ पर त्यावर्ग के स्थान पर लकार आदेश हो जाता है। अब आपको ये समझ में आएगा, अब उदाहरण समझाएंगे आपको भी और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं, इसमें इसके कुछ और भी उदाहरण बचे हुए हैं, वो बाद में करवाएंगे। सबसे पहले आप इनको समझो। और ये जो 5 है ना, ये 6 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आप सबको ये सभी कर रहे हैं क्योंकि बचे हुए भी लिखवाए जाएंगे। अभी आपको इंपॉर्टेंट है ये 5, ये 6, क्योंकि एग्जाम में इनमें से ही एक पूछ लेता है, ठीक। तो अब देखो तद प्लस लय, तद प्लस लय का मतलब होता है कि उसका नाश, ठीक, तद लय का मतलब होता है उसका नाश। और अब यहाँ पर त्यावर्ग है, त्यावर्ग का वर्ण है यहाँ पर और इससे परे लकार है, तो सूत्र का काम आता है कि तो प्लस ली, तोड़ ली, ठीक है। ये जो रह है इस तो ये ऐसे था तो प्लस ली, इस विसर्गों को स हो गया, स होकर के रू हो गया, रू होकर के रह बच गया और रह यहाँ पर चला गया, ठीक है, ऐसे ऐसे, समझ गए। हर चीज को समझना जरूरी होता है संस्कृत में, तब जाके संस्कृत कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर त्यावर्ग से परे लकार है, ये सूत्र आ गया, तो ये त्यावर्ग के स्थान पर ही परसवर्ण कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा तल लय, ठीक है, ये तल लय बन जाएगा। ये जो उदाहरण है ना, एक तो ये और एक ये और एक ये, इसमें सिर्फ एक ही बात नोट करनी है। सूत्र का आपको पता चल गया क्या इसकी परिभाषा है, कैसे ये काम करता है। इसमें एक और आता है, जैसे अब ये है न, आप सबको पता है कि
अनुनासिक होता है और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है, ठीक है। और यहाँ पर तय वर्ग का अनुनासिक वर्ण है यानी कि पांचवा वर्ण है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि यहाँ पर पांचवा वर्ण है, तय वर्ग का नय है, यहाँ पर भी नय है, यहाँ पर भी नय है, क्योंकि ये सूत्र तय वर्ग से ही रिलेटेड है। तय वर्ग के ही पर यदि लकार है तो कार्य करता है, तो तय वर्ग का ही पांचवा वर्ण आएगा यहाँ पर। अगर पांचवा वर्ण है और यहाँ पर लकार है, ठीक है, तो इसकी सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि नकार है अनुनासिक है तय वर्ग का और परे लकार है, वैसे तो ये तय वर्ग में ही आता है, तय वर्ग का ही पांचवा वर्ण है, तो इसको कैसे बनाएगा? लय तो बनेगा ही, इसके स्थान पर लय तो बनेगा, लेकिन एक कंडीशन हो जाएगी इसके साथ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आता है तो आता ही बनेगा और अनुनासिक के स्थान पर ये लग जाएगा बस चंद्र बिंदु, समझ गए? और पीछे वाला सेम, समझ रहे हो? अगर पांचवा वर्ण है तय वर्ग का, अनुनासिक है, नय है, ठीक है, तो जो यहाँ पर लय होगा उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा और ऐसे वो सेम रह जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको लिखने का एक तरीका है, विद्वान लिखती, तो यहां पर भी चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा, लेकिन ये ज्यादा अहमियत नहीं रखता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको अगर मिलेगा ना तो यही मिलेगा, और आपको खुद को बढ़ाना पड़ जाए या ऑप्शन में से छाटना पड़ जाए तो आपको सिर्फ ऐसे ये वाला मिलेगा, तो इसको आपको छाटना होगा, ठीक है, समझ रहे हो? यदि तय वर्ग का पांचवा वर्ण है और प्रत्येक वर्ग का आप सबको पता है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है, यदि अनुनासिक है तय वर्ग के पांचवा वर्ण अनुनासिक है, ऊपर एक लकार है यानी कि लय है, तो इस अनुनासिक को ये चंद्र बिंदु इसलिए लगाया जाता है कि अनुनासिक को दर्शाने के लिए, ठीक है। वैसे तो यदि यहाँ पर ये मिल जाए और चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो आप सबको पता है कि तय वर्ग का कोई भी वर्ण हो, यदि लकार पर है तो परसवर्ण यानी कि लकार ही होता है। इस बात का आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर तय वर्ग का कौन सा वर्ण था, ठीक है, तो उसे ही दर्शाने के लिए यानी कि अनुनास यानी पांचवा वर्ण है, तो उस हमें ये पता चल जाता है कि ये चंद्र बिंदु है तो यहाँ पर अवश्य ही पांचवा वर्ण होगा यानी कि अनुनासिक मिलेगा। और ये तो संधि है, अगर एग्जाम में आपसे कह दे कि संधि विच्छेद करो तो हमें पता है कि ये चिन्ह जो है चंद्र बिंदु ये पांचवें वर्ण के लिए बनाया है, तो हमें पता है कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मैं और लिख दी, ठीक है, ऐसे हमारा संधि विच्छेद बन जाएगा। ये तो संधि है और ये संधि विच्छेद है। अब अगर मान लेते हैं कि ये दे दे एग्जाम में और आपको संधि करने के लिए दे दे, तो आप सबको पता है कि यहाँ पर पांचवा वर्ण है तय वर्ग का और परे लकार है, तो यहाँ पर लय तो होगा ही, साथ में चंद्र बिंदु भी लगेगा, और चंद्र बिंदु इसलिए लगता है क्योंकि ये अनुनासिक है, ठीक है, समझ गए? वैसे तो आप कोई भी वर्ण देखोगे ना ज्यादातर तो आपको द ही मिलेगा। मान लेते हैं तय वर्ग में तो 5 वर्ण होते हैं, कोई भी आ जाए, ठीक है, तो बनाना तो उसका लय ही है, तो हमें एक संकेत दे देता है ये चंद्र बिंदु कि यहाँ पर 5वां वर्ण यानी कि अनुनासिक था, ठीक है, बस यही कंडीशन इसकी। बाकी सारा सब सेम होता है इसमें। तो ये विद्वान लिखती बन गए। अब चिद प्लस लीन यानी कि ज्ञान में लीन, ठीक है। विद्वान लिखती का मतलब होता है कि विद्वान लिखता है, चिद प्लस लीन का मतलब होता है कि ज्ञान में मगन। अब यहाँ पर त्यावरक का वर्ण है और प्रय लकार है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दे आता है तो यहाँ पर भी लय आता ही आएगा, ये ऐसा बन जाएगा, समझ गए।
और आपको मान लेते हैं कि ये बार बार सूत्र ये कहता है कि तयवरक के स्थान पर ही प्रसारण हो। अब मान लेते हैं कि एग्जाम में ये दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका संधि विच्छेद करो। अब संधि विच्छेद में तयवरक के तो 5 वर्ण हैं, तो हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तयवरक का पहला वर्ण आएगा या दूसरा आएगा या तीसरा आएगा या चौथा आएगा। 5वें का तो हमें संकेत मिल जाता है कि चंद्र बिंदु है, ठीक है, लेकिन पहले चारों का हमें मिलता नहीं है। तो इस सूत्र में आपको ज्यादातर सिर्फ ये द ही मिलेगा। अगर अनुनासिक है तो चंद्र बिंदु मिलेगा, वरना ये द मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर इसका संधि विच्छेद पहले इसका तो हमारे पास संकेत था कि चंद्र बिंदु है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5वां वर्ण होगा, तो हमने संधि विच्छेद कर दिया था। अब यहाँ पर अगर दे दें तो हमें सिर्फ द ही करना है और हमारा ये संधि विच्छेद बन गया, ठीक है। और कोई वर्ण नहीं मिलेगा, सिर्फ न मिलेगा, अनुनासिक मिलेगा और द मिलेगा। तो ये बन गया तद प्लस लेन, तो यहाँ पर ये आता है तो आता ही बनेगा। और तब लेन का मतलब होता है कि उसमें ली। अगर कुछ समझ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तत् प्लस लीला, तो ये तयवरक है तो उसकी लीला सेम ऐसे बन जाएगा। सिर्फ एक बार समझ में आना तो सारा कुछ समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर न है, ठीक है, और यहाँ पर ल है तो चंद्र बिंदु आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा धीमाल लिखती। धीमाल लिखती, समझ गए। अब यहाँ पर भी न है और इस तरफ ल है, तो चंद्र बिंदु वाला ही बनेगा, ठीक है। बना के देखो, अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर न है तो इसको ल बन जाएगा। हसन लेडी, हसन प्लस लेडी, ठीक है, ये हमारा इस तरह बन जाएगा। अब वैसे तो एग्जाम में सिर्फ यहीं तक पूछता है, जो यहाँ 6 है, इसे ऊपर वाले आप सबकी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए अभी और भी है वो लिखवाए जाते हैं। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एग्जाम में कैसे पूछा है आप सबको पता है कि पहले भी बताया जा चुका है। या तो ये सूत्र दे देगा तोरली और आपसे पूछ लेगा कि ये सूत्र क्या कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूत्र प्रसारण विधायक सूत्र है। या फिर ये दे देगा कि प्रसारण विधायक सूत्र कौन सा है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि तोरली है। उदाहरण दे सकता है, मान लेते हैं कि विद्वान लिखती, ये दे दिया, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसका संधि कैसे बनेगी, संधि विच्छेद कैसे बनेगा। और विद्वान लिखती ये दे दिया, विद्वान लिखती, और आपसे पूछ लेगा कि किस सूत्र का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि तोरली का है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि इसका संधि विच्छेद करो। अब जहां पर चंद्र बिंदु लिखा आ जाए तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर प्रथमा अक्षर यानी कि अनुनासिक है तयवरक का, ठीक है, और बाकी में दकार ही आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें हमारा अगला उदाहरण है कुसान प्लस लाती, कुसान प्लस लाती। अब देखो यहाँ पर तयवरक का 5वां वर्ण है यानी कि अनुनासिक है, और ये लकार है परे, और इसका मतलब होता है कुशों को ग्रहण करता है। अब ये कुश क्या होते हैं, कोई मृगा अगर कोई घास वगैरह खाता है ना तो उसको कुश बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई घास वगैरह को कुश बोल देते हैं। तो कुसान लाती कुशों को ग्रहण करता है। कोई भी जानवर है, मान लेते हैं कि एक मृग का बच्चा है, जो विज्ञान शाकुंतल में पता है कि शाकुंतल जब अपने पति के घर विदा की जाती है उस समय मृग जो है अपना कुशों को त्याग कर देते हैं, या जो चबा रहे हैं तो कुशों को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये कहता है कि कुशों को ग्रहण करने वाला, ठीक। अब यहाँ पर तकार है और परे लकार है, और तकार का भी 5वां वर्ण यानी कि अनुनासिक है। तो यहाँ पर अनुनासिक को दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, तो ये बन जाएगा कुशाल। अगर आप
ठीक, ऐसे बन जाएगा। अब जगत प्लस लियते, आपको ना इस सूत्र के उदाहरण या तो नए वाले मिलेंगे या फिर दया वाले, ठीक है, और कोई देखने को मिलता भी नहीं है। जगत प्लस लियते, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आता है तो आता ही, ठीक है, आता है लियते। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लियते, और इसका मतलब होता है कि संसार नष्ट हो जाता है, ठीक। अब हनुमान लंकाम दहती, हनुमान लंकाम दहती, हनुमान लंका को जलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी नैवरक है और यहाँ लय है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुंदर बिंदु वाला हो जाएगा, हनुमान लय, सिर्फ दो ही उदाहरण देखने को मिलते हैं इसके पास, हनुमान लय, और इसको ऐसा भी आधा करके लिखा दिया जाएगा जैसे लय। अब ये इसमें लंका, लंकाम, लंकाम दहती, ठीक है, हनुमान लंका में दहती, इस तरह से। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम जो भी सूत्र करते हैं उसको हमें चारों तरफ से ही इस तरह घेर लेना है कि एग्जाम चाहे कुछ भी पूछ ले हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। पता होना चाहिए कि तोरली सूत्र क्या करता है, परसवर्ण है। अगर उदाहरण दे दे, इसके दो प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, एक तो नकार वाला अनुनासिक वाला और दूसरा दैवर्ग, ठीक है। संधि विच्छेद करते हुए आपको ज़्यादा दिक्कत की महसूस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दे भी देता है तो ये कहता है कि ठीक है, दो ही प्रकार के देता है, या तो नकार वाले यानी कि अनुनासिक वाले या फिर दकार वाले, समझ गए। अगर अब इसमें कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और एग्जाम में जो यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखवा दिया जाता है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, और यहाँ पर 100% गारंटी भी दी जाती है, ठीक है। 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि इस बोर्ड पर जो लिखवाया है उसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो दोस्तों में से शेयर करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही होगा, धन्यवाद।